ओवर थिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना, एक ऐसी आदत जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि इस लगातार चलते दिमाग को आखिर शांति कैसे दी जाए। चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग का स्विच ऑफ बटन ही नहीं है, बस चलता ही रहता है। एक सोच के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, रुकने का नाम ही नहीं लेता। और छोटी छोटी बातें वो तो जैसे मन में घर कर लेती है ना, कहीं अटक जाती हैं और फिर बस अंदर ही अंदर परेशान करती रहती है। और फिर आती हैं रातें, जब दिन भर की थकान के बाद आराम करने का वक्त होता है, तब भी दिमाग शांत नहीं होता। विचारों का एक तूफान सा चलता रहता है जो सोने ही नहीं देता। ये जो पूरा अनुभव है ना, इसे हम कह सकते हैं मन का शोर। एक ऐसा शोर जो बाहर से नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर से आता है। अगर ये सब सुनकर लग रहा है कि ये आपकी ही कहानी है, तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम मानवीय अनुभव है। सच तो यह है कि दुनिया में करोड़ों लोग हर रोज इसी एहसास से गुजरते हैं। तो ठीक है, अब जरा गहराई में चलते हैं। ये समझते हैं कि आखिर ये सोच का चक्रव्यूह बनता कैसे है, हम इसमें फंसते ही क्यों हैं। मतलब सवाल यह है कि ये ओवरथिंकिंग शुरू कहाँ से होती है, क्यों हमारा दिमाग बार बार एक ही बात को या नेगेटिव बातों को पकड़कर बैठ जाता है। देखिए, इसके पीछे ना कुछ आम वजहें होती हैं। अक्सर इसकी जड़ में होता है डर कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, या फिर भविष्य की चिंता कि आगे क्या होगा। कभी कभी हम अतीत में फंसे रहते हैं, पछतावे में कि काश ऐसा ना किया होता। और हाँ, अधूरी उम्मीदें, जब चीजें वैसी नहीं होती जैसा हमने सोचा था, तब भी मन इस चक्कर में फंस जाता है। और जब हम इस सोच के जाल में उलझ जाते हैं, तो इसका अंजाम क्या होता है, हमारी सेहत और मन की शांति पर इसका क्या असर पड़ता है। असर काफी गहरा होता है। सबसे पहले एक लगातार दिमागी थकान महसूस होती है, भले ही आपने दिन भर कोई मेहनत ना की हो। तनाव और बेचैनी बढ़ने लगती है। जैसा हमने पहले बात की, नींद आना मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी कीमत जो हम चुकाते हैं, वो है मन की शांति। वो कहीं खो जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना मुमकिन है, एक रास्ता है। तो चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं, शांति की ओर अपना पहला कदम उठाते हैं। यहाँ 4 बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त असरदार कदम हैं। पहला, अपने विचारों को बस एक दर्शक की तरह देखें, उन्हें सही या गलत ठहराए बिना। दूसरा, गहरी और शांत सांसें लेना। ये एक जादू की तरह है जो आपको फौरन वर्तमान के पल में वापस ले आता है। तीसरा, अपना ध्यान इस पल पर टिकाना, अभी क्या दिखाई, सुनाई या महसूस हो रहा है। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, विचारों से लड़ना नहीं बल्कि उन्हें प्यार से एक नई दिशा देना। जैसे अगर मन कहे ये काम मुश्किल है, तो उससे बहस करने की बजाय उसे दिशा दें। चलो देखते हैं इसका पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है। और यहीं से एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, एक बहुत जरूरी एहसास कि मन हमारा दुश्मन नहीं, हमारा दोस्त है। देखिए यहां पर फर्क कितना साफ है। जब हम अपने विचारों से लड़ते हैं ना, तो असल में हम उन्हें और ज्यादा ताकत दे रहे होते हैं। ये बिल्कुल आग में घी डालने जैसा काम है। नतीजा, और ज्यादा तनाव और ज्यादा बेचैनी। पर दूसरी तरफ जब हम उन्हीं विचारों को एक दिशा देते हैं, एक गाइड की तरह, जैसे चिंता को प्लानिंग में बदल दिया, तो मन को एक मकसद मिल जाता है और बस शांति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। तो इस एक बात को हमेशा याद रखिए, दिमाग हमारा दुश्मन नहीं है, वो तो बस एक बहुत शक्तिशाली औजार है जिसे सही दिशा की जरूरत है। जैसे एक नाविक जहाज को लहरों के खिलाफ नहीं, लहरों के साथ दिशा देता है, वैसे ही हमें अपने मन को दिशा देनी है। तो चलिए इस एक विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं। क्या हो अगर हमारा लक्ष्य मन को चुप कराना हो ही ना, बल्कि उसका एक शांत और समझदार गाइड बनना हो। इस बारे में सोचिएगा जरूर।